यज्ञ तो किया, अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया जाए वो गलत है। आज ऐसा होता है मंडल में, बोले भाई हम काम कर रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाओ, इसलिए अपना काम बंद, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। धर्म का कार्य किया जाता है तो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। दक्ष ने यज्ञ तो किया है, धर्म का काम है, लेकिन भगवान शंकर का अपराध कर दिया है। सबको निमंत्रण दिया, भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सती जी को मालूम हुआ है, भगवान भोलेनाथ से कहा महाराज मेरे पिता यज्ञ कर रहे, आप मुझे वहाँ जाने की अनुमति दे दो ताकि मैं पिताजी के यज्ञ में जाकर के, हाँ बहन मेरी आई होंगी उनसे भी मिलूंगी। ऐसे बहुत अच्छे शब्दों में निवेदन किया। और भागवत जी में तो ऐसा लिखा है कि ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये कहा तुम्हारे ससुर साहब एक यज्ञ कर रहे हैं और वहाँ तुमको, हाँ महाराज मेरी इच्छा है कि मैं और तुम दोनों ही चलें। अब भगवान भोलेनाथ ने बहुत मना किया, ना देवी वहाँ नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं और वह आज बात खोल दी है। लेकिन सती जी फिर भी नहीं मानी और निवेदन करने लगी महाराज मैं जरूर जाऊंगी। अब कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, सती जी मानी नहीं और बस बिना पति की आज्ञा के वहाँ से चली जाती हैं। यज्ञशाला में जैसे अपनी मायके गई है महाराज, कोई भी मिलने के लिए नहीं आया, केवल माँ आई है और फिर बहनें भी आ गई हैं। बहनों ने व्यंग कसना शुरू कर दिया है, अच्छा नहीं लगा है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। अरे सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। अब फिर यज्ञशाला की तरफ गई, सबका सब देवताओं का स्थान बना हुआ है, भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं है। अब देवी भागवत जी में तो कथा दूसरे प्रकार से है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने मना किया था कि तुम वहां मत जाओ, लेकिन सती जी बोली ना महाराज मैं जरूर जाऊंगी। अरे मैं देखूंगा वहां जा करके मेरे होते हुए मेरे पति का कौन अपमान करता है, मैं देखूंगा। ऐसा देवी भागवत जी में मेरे होते हुए मेरे पति का कौन अपमान करेगा। दरअसल बहनों तुम्हारे सामने ये तुम्हारे पति का अपमान हो गया तो ये ठीक नहीं है, चाहे वो तुम्हारे पिता हो चाहे तुम्हारी वह भाई क्यों ना हो, नहीं होना चाहिए। तो सती जी इसीलिए तो गई है वहाँ देवी भागवत के मतानुसार। अब सामने पिताजी के पास में जाकर के कहा ठीक मेरे पति का सम्मान नहीं किया तुमने, और जब तक मेरा ये शरीर रहेगा तब तक तुम्हारा मेरे पति से संबंध रहेगा। ऐसा वर्णन आता है कि वो सती जी यज्ञशाला में उत्तर दिशा की तरफ जाकर के पीली चूंदर ओढ़ करके बैठ गई, और पीली चूंदर ओढ़ने के बाद में बैठ गई चुन्नी ओढ़ करके, और मानसिक पति को अभिवादन किया है और फिर योगाग्नि प्रकट कर लिया है, जल गई। अब फिर भगवान भोलेनाथ को मालूम पड़ा है, उन्होंने जटा उखाड़ी है, पृथ्वी को पटक दी है और वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ, उसने आकर के उसमें विघ्न डाल। विघ्न क्यों आया भाई? धर्म का कार्य और ऐसा विघ्न आ गया। बोले विघ्न इसलिए आया, धर्म का कार्य तो कर रहा था लेकिन वह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का कार्य कर रहा, इसलिए विघ्न आ गया। वह कभी यज्ञ सफलता को प्राप्त नहीं होता है। जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं वो धर्म एक दिन तुम्हारे सामने अधर्म बन करके खड़ा हो जाएगा।